हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। और सभी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेट कराइए। तो सो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ उन्हीं लोगों के लिए। तो चलिए, कुछ निर्देश दिया गया, पहले निर्देश को देख लेते हैं और आपको भी इसी तरह का निर्देश 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्या निर्देश है? करेक्ट प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है, बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत है। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 100 में से 50 का ही उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को आपको OMR शीट पर चिन्हित करना होगा, जैसे आपको गोला करना होगा जो आपका आंसर राइट होगा। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सिर्फ आज हम ऑप्शन नहीं बताने वाले, सिर्फ राइट आंसर बताएंगे। ओके, तो एक का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 का डी नंबर आंसर, लोथल से मिले हैं। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। सॉरी, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। तो 3 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, यह मात्र प्रधान था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका राइट आंसर है आपका 4 का सी नंबर आंसर, यानी कि पशुपति महादेव। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा 5 नंबर, कह रहा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो कौन से शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का, जी हाँ, ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न, काली बंगाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका 6 का बी नंबर आंसर, काले रंग की चूड़ियां। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहे जीतल क्या था। तो जीतल क्या था, इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर, जीतल एक प्रकार का क्या था, सिक्का था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कह रहे किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन से धार्मिक ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर है आपका 8 का बी नंबर आंसर, उपनिषद में। अगला प्रश्न करा, कर्म सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कुदा ओके फलेषु कदाचन। तो माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो कौन से अध्याय में है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर आंसर, द्वितीय अध्याय में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है। तो कौन से विवाह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का आपका बी नंबर आंसर, प्रतिलोम विवाह में। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। तो प्रेम विवाह कौन सी श्रेणी में आता है। इसका सही जवाब है सी नंबर आंसर, गंधर्व विवाह में होता आता है। प्रेम विवाह कौन सी श्रेणी में आता है, गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, इंद्र। अगला प्रश्न करा, वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र को कहा गया है, डी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल का समय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का समय क्या था। तो इसका सही जवाब है आपका 15 का ए नंबर आंसर, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है। तो कौन से धार्मिक ग्रंथ को। तो 16 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, अरण्यक को कहा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 16 का डी आपका राइट है। 17 में करा, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में है। तो अंगराज आधुनिक बिहार के कौन से जिले में है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर आंसर, भागलपुर में है। अगला प्रश्न करा 18 नंबर कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो इसका राइट आंसर है आपका 18 का डी नंबर आंसर, हरियक वंश से था। अगला प्रश्न करा, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी। तो कौन से वंश की सत्ता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का बी नंबर आंसर, नंद वंश की सत्ता थी। अगला प्रश्न करा, जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर आंसर, बृहदर थी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न करा, घटोत्कच किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर आंसर, भीम का था। किसका था, भीम का पुत्र था। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तो कौन किया था। तो इसका सही जवाब है आपका 22 का बी नंबर आंसर, हैंसोंग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो कौन से शासक को। तो इसका सही जवाब है आपका 23 का आपका सी नंबर आंसर, समुद्रगुप्त को। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो 24 का राइट आंसर है, जी हाँ, डी नंबर आंसर, मुद्रा राक्षस। आपका बिल्कुल सही जवाब है 24 का डी। अगला प्रश्न करा, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है। तो कौन सी लिपि। 25 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, तीनों लिपि।
अगला प्रश्न है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर है आपका 26 का डी नंबर आंसर यानी राजगिरह का रहने वाला था जीवक। अगला प्रश्न है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो किस रूप में थी, इसका सही जवाब है आपका 27 का बी नंबर आंसर वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न है इसमें कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो इसका सही जवाब है आपका 28 का बी नंबर आंसर राइट है मोरलैंड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला, किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, तो किसके काल में था, 29 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर शाहजहां के काल में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, इसका सही जवाब 30 का सी नंबर आंसर मस्जिद था, क्या था, मस्जिद। अगला प्रश्न, जजिया कर किससे लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर है आपका 31 का आपका डी नंबर आंसर जिम्मियों से लिया जाता था। अगला प्रश्न अगर कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था, तो कौन था, इसका सही जवाब है आपका 32 का ए नंबर आंसर यानी बाबर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 33 नंबर, कह रहा है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, इसका सही जवाब है आपका 33 का डी नंबर आंसर महेश दास, क्या था, महेश दास। सो क्वेश्चन में अगला, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी नंबर आंसर 1526 ईस्वी में। सो अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था, इसका राइट आंसर है आपका 35 का डी नंबर आंसर औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन में अगला है 36 नंबर, कर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था क्या, तो कौन सा कर था मुसलमानों से वसूला गया, इसका सही जवाब है आपका 36 का बी नंबर आंसर जकात। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है आपका 37 का ए नंबर आंसर तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद से लिखी थी, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर है आपका जी हाँ सी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर आंसर राय कहते थे, क्या कहते थे, राय। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की रानी थी, तो कौन से वंश की रानी थी, तो इसका सही जवाब है आपका 40 का बी नंबर आंसर चौहान वंश की, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा 41 में पाहन पूजिए हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है, तो किसका है, तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर कबीर का है। ओके चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है 43, क्या संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब है आपका 43 का बी नंबर आंसर वाराणसी में हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर अगला, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी, तो इसका सही जवाब है 44 का ए नंबर आंसर कुव्वत उल इस्लाम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है कुव्वत उल इस्लाम। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो इसका सही जवाब है आपको 45 का डी नंबर आंसर नक्शवादी, ये आपका बिल्कुल नक्शबंदी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके डी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कह रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का जी हाँ बी नंबर आंसर यानी अंबिका चरण मजूमदार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 47 नंबर में कह रहा है आपका कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, इसका सही जवाब है आपका 47 का बी नंबर आंसर यानी कि विशाखा दत्त का। अगला प्रश्न का आमुक्त माल्यादा किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब है आपका 48 का डी नंबर आंसर यानी कृष्णदेव राय ने लिखा था। ओके अगला प्रश्न कर रहा है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो किसका उपदेश है, तो इसका सही जवाब 49 का ए नंबर आंसर कबीर का है। सो क्वेश्चन में अगला, वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है आपका 50 का ए नंबर आंसर 4 वेद है। और इनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या क्या है वेदों के नाम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब आपका 51 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर विशिष्ट देववाद, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके विशिष्टा देववाद। सो क्वेश्चन अगला, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, इसका सही जवाब है आपका बर्नियर। कौन था, बर्नियर था। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, इसका सही जवाब आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर महमूद गजनी के साथ। सो क्वेश्चन अगला, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब आपका 54 का बी नंबर आंसर मार्को पोलो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब है आपका सवनीय अज्ञा आंदोलन। सो क्वेश्चन में अगला, गांधी जी की हत्या कब हुई थी, इसका राइट आंसर है आपका 56 का बी नंबर आंसर 13 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी। तो देखिए ऑप्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम डिफरेंस दिया है, मतलब दिया है, तो थोड़ा मैं ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो 13 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1948 को। सो क्वेश्चन अगला है, कह बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका 57 का सी नंबर आंसर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है आपका 58 का सी नंबर आंसर महमूद गजनवी के साथ आया था।
अगला क्वेश्चन है 59 का मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर आंसर बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। सो क्वेश्चन में अगला है 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो कहाँ भेजा गया था? इसका सही जवाब आपका 60 का बी नंबर आंसर यानी रंगून भेजा गया था। कहाँ? रंगून। अगला प्रश्न है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है आपका 61 का बी नंबर आंसर यानी बी डी सावरकर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर उल गुलान विद्रोह का नेता था कौन? तो इसका राइट आंसर है आपका 62 का डी नंबर आंसर बिरसा मुंडा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था? तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर दोनों, ये नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने लिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला वायसराय किसने बनाया गया था? तो सॉरी, भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है आपका 64 का बी नंबर आंसर लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? इसका सही जवाब है आपका 65 का बी नंबर आंसर 1858 में जारी किया था। ओके, फिर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका सही जवाब है आपका 68 का बी नंबर आंसर 1510 में किया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 69 का बी नंबर आंसर 1872 ईस्वी में हुई थी। सो क्वेश्चन में अगला ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका 70 का ए नंबर आंसर राम मोहन राय। आपका बिल्कुल सही जवाब है राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर दयानंद सरस्वती। सो क्वेश्चन में अगला रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ 72 का बी नंबर आंसर विवेकानंद। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैं जितने सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आज सारे गेस क्या क्वेश्चन है और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर चले किसका नारा है? वेदों की ओर चलिए किसका नारा है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर विवेकानंद का था। ओके, चलिए क्वेश्चन में अगला थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कहाँ मुख्यालय था? इसका सही जवाब आपका 74 का डी नंबर आंसर यानी अडियार में था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में अगला किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मैग्ना करता कहा जाता है? तो किस कमीशन को? इसका सही जवाब आपका 75 का राइट आंसर है जी हाँ बी नंबर आंसर यानी कि वुड डिस्पैच। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर वुड डिस्पैच कमीशन को। ओके, अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका बी नंबर आंसर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। सो क्वेश्चन में अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 78 का बी नंबर आंसर 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका 79 का डी नंबर आंसर यानी कि सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है 80 नंबर निम्न में से कौन गर्म दल के नेता थे? तो कौन इनमें से गर्म दल के नेता थे? इसका सही जवाब है डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन में अगला होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सॉरी, होम रूल लीग की स्थापना की थी यानी किसने की थी? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर यानी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सो क्वेश्चन में अगला है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सी नंबर आंसर सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? इसका सही जवाब है बी नंबर आंसर खुदीराम बोस को दी गई थी। सो क्वेश्चन में अगला है टिस्को की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है आपका 84 का डी नंबर आंसर 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? तो बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर 1912 में बना था। अगला प्रश्न शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर यानी कि 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर 1829 में। अगला प्रश्न भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न विवाह के प्रबल समर्थक थे कौन? तो इसका सही जवाब है आपका 89 का डी नंबर आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बम्बई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर ज्योतिबा फुले।
अगला प्रश्न है 92 आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का सी नंबर आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है आपका 93 का बी नंबर आंसर यानी कि गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 94 का ए नंबर आंसर 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कर 95 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर 1940 में। अगला प्रश्न कर रहा है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो 96 का राइट आंसर ए नंबर आंसर 1946 में बने थे। सो क्वेश्चन नंबर अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका 97 का बी नंबर आंसर जवाहरलाल नेहरू थी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका 98 का डी नंबर आंसर अबुल कलाम आजाद। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है आपका महात्मा बुद्ध, दैट मीन्स गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी नंबर आंसर सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ओके, तो इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको अगला मॉडल सेट लेना है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेना चाहते हैं फटाफट से कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।